गुड आफ्टरनून। आज अपन चालू करने वाले अपना फोर्थ यूनिट, जहाँ पे अपन बात करेंगे कार्बोरेशन की, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन एसआई इंजन की, और साथ में इसके बाद अपन बात करने वाले ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की। अगर अपन एसआई इंजन की बात करें तो एसआई इंजन में जनरली जो फ्यूल यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है पेट्रोल, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें तो अपन यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वॉलेटाइल लिक्विड को। यहाँ पे जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो है वो इंजन सिलेंडर के अंदर नहीं बनता, उसके पहले ही बन जाता है। यानी कि सिलेंडर के अंदर जब अपना सक्शन स्ट्रोक चालू होता है उस टाइम पे ये एयर फ्यूल का होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो एंटर करता है। तो मिक्सचर को जो है अपन अलग से बना रहे हैं, और जिस डिवाइस में इसको अपन बनाते हैं उसको अपन कहते हैं कार्बोरेटर। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस जिसमें एयर फ्यूल का एक होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है और जो उसको फिर इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कर रहा है वो होता है अपने पास कार्बोरेटर। अब यहाँ पे जो फ्यूल ड्रॉपलेट्स रहेंगे ये बेसिकली एक सस्पेंशन में होंगे, जो कि कंटिन्यूसली इवेपोरेट होंगे, फिर एयर के साथ मिक्स होंगे, सक्शन होगा, कॉम्प्रेशन होगा। जो प्रोसेस है अपना मिक्सचर प्रिपरेशन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसा इंजन में, कि बेसिकली अपन यहाँ से ऐसा इंजन में अपने को क्या करना है। 2 मिनट। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, अपन बात कर रहे थे ऐसा इंजन की। तो देखो, ऐसे इंजन में जो फ्यूल का इंजेक्शन होता है, यहाँ पे एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर को जो है एंटर कराया जाता है इनटू द इंजन सिलेंडर। यानी कि अपना एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर में नहीं बनेगा, जैसे अपन सीआई इंजन में देख रहे थे। सीआई इंजन में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर मिक्सचर था अपना, वो सिलेंडर के अंदर बनता था, उसके बाद वो सेल्फ इग्निशन पे जाएगा, फिर उसका कंबशन चालू होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, अपन ने एक डिवाइस यहाँ पे पहले से प्लेस किया हुआ है, कार्बोरेटर, जिसके अंदर अपन एयर फ्यूल के मिक्सचर को बनाते हैं प्रॉपर अमाउंट से, और फिर उसको इंजन सिलेंडर के अंदर भेजते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को अपन कहते हैं कार्बोरेशन, और जो डिवाइस इस काम को कर रहा है वो होता है अपना कार्बोरेटर। अगर अपन कार्बोरेटर देखें तो इस टाइप का अपने को कार्बोरेटर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, जो कार्बोरेशन के ऊपर जो फैक्टर्स अपने को डालते हैं, जैसे सीआई इंजन में अपन बात कर रहे थे कि जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो कौन कंट्रोल करेगा, तो वो इंजन की स्पीड, इंजन का लोड, ये सब कंट्रोल कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन फैक्टर्स को देखें तो यहाँ पे भी प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन जो है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होगा विद द हेल्प ऑफ इंजन स्पीड, जो इनकमिंग एयर का टेम्परेचर होगा उसके ऊपर, फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक पे, साथ ही कार्बोरेटर का क्या डिज़ाइन है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि अपना कार्बोरेशन जो है वो कितने अमाउंट से यहाँ पे होना चाहिए। तो कार्बोरेशन में देखें तो सिर्फ क्या बना है, अपना एयर फ्यूल का एक होमोजीनियस मिक्सचर बना है, एक कंबस्टिबल मिक्सचर यहाँ पे बनने वाला है, जो कि अपने इंजन सिलेंडर में एंटर करेगा, और फिर उसका कंबशन जो है वहाँ पे होगा, अपने को पावर या फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक वहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। अगर तुम इसके मेन पार्ट्स की बात करो, जो एकदम बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट्स होते हैं किसी भी कार्बोरेटर में, वो होते हैं अपने पास चार। एक होता है अपने पास फ्यूल स्ट्रेनर, एक फ्लोट चैम्बर, एक मीटर एंड आइडलिंग सिस्टम होता है, और एक होता है अपने पास चोक एंड थ्रोटल। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स है जो कि किसी भी कार्बोरेटर में अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये फॉलोइंग पार्ट्स, यानी तुम कोई भी कार्बोरेटर लो, ये पार्ट्स जो है वो अपने पास हमेशा अवेलेबल होते ही होते हैं। अगर इसके अलावा बात करें बाकी के पार्ट्स की, तो बाकी काफ़ी सारे पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे फ्लोट चैम्बर है अपने पास, फ्यूल मीटर इन ओरिफिस है, फ्यूल डिस्चार्ज नोजल है, वेंचुरी ट्यूब है ना।
एक फ्यूल स्ट्रेनर है यहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स अपने पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसका जो वर्किंग है वो अपन इसको समझ लेते, फिर इसके पार्ट्स जो है इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। कार्बोरेटर की अगर बात करें तो कार्बोरेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल प्रोसीजर नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। और कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि अपने को जो एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाना है वो बेसिकली बनाना है अपने को इंजन स्पीड के हिसाब से। तुम जो सी आई इंजन में बना रहे थे वहाँ पे अपन ने गवर्नर को प्लेस कर दिया था। अब गवर्नर डिसाइड कर रहा था कितने अमाउंट में फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होना है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे अपन एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो पहले से ही बना रहे हैं, फिर उसको अपन भेजने वाले हैं इंजन सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर अपन सिंपल कार्बोरेटर की बात करें, किसी भी सिंपल कार्बोरेटर की, तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स है, एक होता है अपने पास फ्लोट चैम्बर, फिर एक है फ्यूल डिस्चार्ज नोजल, फ्यूल मीटर इन ओरिफिस होता है, वेंचुरी ट्यूब है अपने पास, एक थ्रोटल वॉल है, फिर जो का अरेंजमेंट अपने पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ये अपने पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी कार्बोरेटर में लगे होते हैं। अब जो फ्लोट एंड नीडल वॉल सिस्टम होता है, ये बेसिकली फ्लोट चैम्बर के अंदर जो अपना फ्यूल का लेवल है उसे ये यहाँ पे कंट्रोल करने वाला है। जैसे ही अपना फ्यूल का लेवल एक डिज़ाइन लेवल के नीचे चला जाता है तो ये जो फ्लोट है ये फ्लोट नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। नीचे की तरफ मूव हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो सप्लाई वॉल है ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये ओपन होते ही अपना फ्यूल जो है वापस से कार्बोरेटर के अंदर आना चालू हो जाएगा। जैसे ही डिज़ाइन लेवल पे पहुंच जाएगा, डिज़ाइन लेवल पे पहुंच जाएगा तो फ्लोट वापस से अपनी अपर पोजीशन पे चला जाएगा। ऊपर वाली पोजीशन पे जैसे ही आ गए, ये जो वॉल है ये वॉल क्या हो जाएगा, वापस से क्लोज हो जाएगा। तुम्हारी फ्यूल की सप्लाई जो है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे यहाँ पे अपने पास वेंचुरी अवेलेबल है, वेंचुरी ट्यूब। इस वेंचुरी ट्यूब में एयर का सक्शन जो है वो होने वाला है। इसको अपन कहते हैं चोक ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब इसको बोल सकते हैं या फिर इसको बोला जा सकता है क्या, चोक ट्यूब। चोक ट्यूब भी इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से शेप किया जाता है, इस तरह से अपन इसको बनाते हैं कि जो भी एयर फ्लो यहाँ पे होने वाला है उस एयर फ्लो पे कम से कम रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करे। ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, एयर का मूवमेंट जो है वो सही से ना हो पाए। एकदम मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो इसमें प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि एयर का वेलोसिटी जब ये यहाँ से निकलेगा उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। साथ ही जो प्रेशर रहेगा, जो प्रेशर में चेंज होगा, जो प्रेशर डिक्रीज होगा वो भी थोड़ा सा कम मिलेगा। अब यहाँ पे जो फ्लो होता है, फ्लो बेसिकली यहाँ पे किस वजह से होने वाला है, जो अपने प्रेशर का डिफरेंस है उसकी वजह से। जो डिफरेंशियल प्रेशर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है अपने फ्लोट चैम्बर के बीच में, जो वेंचुरी का थ्रोट है, जो वेंचुरी ट्यूब है उसके बीच में, उसको अपन कहते हैं यहाँ पे कार्बोरेटर डिप्रेशन। ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो डिस्चार्ज होता है एयर स्ट्रीम में। अब कितना फ्यूल यहाँ पे डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज के जेट के ऊपर कि अपना डिस्चार्ज जेट जो है उसका साइज कितना है, और एयर फ्यूल रेशियो जो अपने को रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे कितना है। अगर अपन थ्रोट के प्रेशर की बात करें तो फुली ओपन कंडीशन में, थ्रोटल की फुली ओपन कंडीशन में ये प्रेशर होता है 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी ये अपना प्रेशर होता है फुल थ्रोटल के टाइम पे। ठीक है, और मैक्सिमम जो है ये जा सकता है 8 सेंटीमीटर ऑफ एच जी बिलो एटमॉस्फेयर। उससे ज़्यादा ये चेंज यहाँ पे नहीं होता, उससे ज़्यादा जो है ये चेंज नहीं होता। अब जो भी अपने पेट्रोल के इंजन्स होते हैं, अब इसमें जो भी क्वांटिटी अपन भेजने वाले हैं इसको गवर्न किया जाता है। गवर्न किया जाता है यानी कि जो भी अपना पावर आउटपुट है पर्टिकुलर स्पीड पे वो वेरी होता रहता है। तो उसके हिसाब से अपन कितना चार्ज यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, कितना चार्ज यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे वेरी करता है। तो ये कितने अमाउंट से वेरी होगा, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे थ्रोटल वॉल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
ये एक बटरफ्लाई टाइप का वॉल होता है जो कि अपने वेंचुरी ट्यूब के वहाँ पे लगा हुआ है। थ्रोटल को जैसे ही अपन क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे तो लेस एयर जो है वो फ्लो होगी वेंचुरी ट्यूब से, लेस एयर फ्लो होगी तो लेस क्वांटिटी ऑफ एयर फिल मिक्सचर जो है वो यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा टू द सिलेंडर, और पावर आउटपुट जो है वो अपना कम रहेगा। अगर थ्रोटल को तुम ज़्यादा ओपन करोगे, यानी कि एक्सेलरेटर जब अपन ज़्यादा देंगे तो अपना वॉल ज़्यादा ओपन रहेगा, ज़्यादा एयर जो है वो यहाँ पे फ्लो करेगी, ज़्यादा एयर फ्लो करेगी तो अपना जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अपना इंजेक्ट होगा इनटू द सिलेंडर, जो पावर आउटपुट होगा वो अपना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल कार्बोरेटर है जिसका काफ़ी सिंपल सा वर्किंग है, काफ़ी सिंपल सा वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपोनेंट्स नहीं है, सिंपल कंपोनेंट्स है जिनको अपने को देखना है। अगर अपन एसेंशियल कंपोनेंट्स की बात करें तो जो अपने एसेंशियल कंपोनेंट्स है जैसे फ्यूल स्ट्रेनर हो गया, ठीक है, फ्लोट चैम्बर हुआ, फिर एक फ्यूल मीटरिंग सिस्टम है, चोक एंड थ्रोटल, ये एकदम बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल अपने कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये एसेंशियल क्यों है? क्यों इनके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है जो कि ये यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो उन फंक्शन को अपन देख लेते हैं। जैसे अगर फ्यूल स्ट्रेनर की बात करें तो देखो, जो अपना गैसोलीन यहाँ पे पास होने वाला है, जो अपन पेट्रोल यहाँ पे सप्लाई करने वाले हैं, उसको एक बहुत ही नैरो नोजल से यहाँ पे पास होना पड़ता है। ठीक है, अब कई बार ये चांसेस होते हैं कि ये जो नोजल अपन ने बना के रखी हुई है ये क्लॉग हो जाए, इसके अंदर कोई डर्ट या डस्ट आ जाए, कि अपन इंजन को जो है वो कंटिन्यूसली चलाते रहता है। ऐसा तो नहीं है कि अपन व्हीकल को 3-4 महीने अपने घर पे रखते बिल्कुल भी ना चलाए, बहुत ही एकदम रेयर केसेस में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा रहता है कि अपनी व्हीकल जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। तो व्हीकल कंटिन्यूसली चल रही है तो कई बार चांसेस होते हैं कि ये जो नोजल नैरो एग्जिट है, ये एग्जिट अपनी क्लॉग हो जाती है, ये एग्जिट अपनी ब्लॉक हो जाती है। तो इस टाइप के ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए आपने को क्या करना होगा, एक फिल्टर यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो इस फिल्टर को अपन क्या कहते हैं, फ्यूल स्ट्रेनर। तो ये बेसिकली क्या करने वाला है, अगर कंपोनेंट में देखो कार्बोरेटर में यहाँ पे लगा हुआ है अपना फ्यूल स्ट्रेनर। तो ये बेसिकली क्या करता है, जितना भी डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं पेट्रोल के अंदर, ये उसको फिल्टर आउट कर देता है। ये एक सिंपल वायर मैश होती है, या फिर अपन किसी और टाइप का फिल्टरिंग डिवाइस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अपने जितने भी डर्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है, कोई एब्रेसिव पार्टिकल अवेलेबल है, वो पूरा जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, जनरली रिमूवेबल टाइप का स्ट्रेनर अपन यूज़ करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, इसको प्रॉपरली इसको क्लीन कर सकते हैं, फिर से इसको इसी की जगह पर अपन वापस से प्लेस कर देंगे। तो ये एक आइटम हो गया स्ट्रेनर का। अगर तुम इसको सीआई इंजन में देखो, सीआई इंजन में अपन ने एक फिल्टर लगा के रखा हुआ था, 2 फिल्टर लगे हुए थे वहाँ पे, एक अपना लगा था इंजेक्शन पंप के वहाँ पे, और एक जस्ट अपन ने फ्यूल टैंक के बाद लगाए थे, 2 फिल्टर वहाँ पे लगाए थे जिससे कि फ्यूल को अपन फिल्टर आउट कर सकें। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी अपन फ्यूल को फिल्टर आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे फिल्टर आउट कर दी जाती है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है जो हर कार्बोरेटर में अपने को देखने को मिलेगा, वो होगा फ्लोट चैम्बर। फ्लोट चैम्बर का काम होता है फ्यूल को सप्लाई करना एट अ कांस्टेंट प्रेशर हेड। कांस्टेंट प्रेशर हेड पे ये इसको सप्लाई करता है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट लेवल ऑफ फ्यूल जो है वो हमेशा अपने को इसके अंदर मेंटेन करना होगा। जो फ्लोट है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लोट है, इसको अपन ने इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि ये लेवल ऑफ फ्यूल को यहाँ पे कंट्रोल कर सके। फ्यूल लेवल कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे अगर देखें, अगर डिजायर्ड क्वांटिटी में अपने चैम्बर के अंदर फ्यूल अवेलेबल नहीं है तो ये फ्लोट क्या करेगा, ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। नीचे मूव हो जाएगा तो इस फ्यूल सप्लाई वॉल को ओपन कर देगा, अपना फ्यूल जो है उसका इनलेट यहाँ पे चालू हो जाएगा, फ्यूल का सप्लाई जो है वो चालू हो जाएगा इनटू द चैम्बर। जब तुम्हारी डिजायर्ड क्वांटिटी में फ्यूल यहाँ पे फिल हो जाता है, ये फ्लोट वापस से अपनी अपवर्ड पोजीशन पे आ जाएगा।
अपवर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये इस सप्लाई वाल्व को यहाँ पे क्लोज कर देगा, फ्यूल की सप्लाई यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये बेसिकली देख रहा है कि जो भी फ्यूल का लेवल है वो प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन है, और फिर एक कांस्टेंट प्रेशर पे ये फ्यूल को सप्लाई कर देता है टुवर्ड्स द नोजल। फिर होता है अपने पास इसके बाद जो सिस्टम है ये हुआ फ्लोट चैम्बर। फ्लोट चैम्बर के बाद है अपने पास मीटरिंग एंड आइडलिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है मीटरिंग एंड आइडलिंग सिस्टम, ये बेसिकली कंट्रोल करने वाला है फ्यूल फीड को फॉर क्रूजिंग एंड फुल थ्रोटल ऑपरेशन। ठीक है, एकदम हाई स्पीड ऑपरेशन के टाइम पे, या फिर जो अपन सिंपल एक स्पीड अपन ने कांस्टेंट यहाँ पे मेंटेन कर ली, तो उस टाइम पे फ्यूल की क्वांटिटी को ये रेगुलेट यहाँ पे करने वाला है। कितना फ्यूल का क्वांटिटी यहाँ बनेगा, कितना एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ बनेगा, ये बेसिकली उसको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो फ्यूल मीटर इन ऑयल, इसके बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं। एक होता है अपने पास फ्यूल मीटर इन ओरिफिस, जो कि अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा है अपने पास मेन फ्यूल डिस्चार्ज नोजल, और एक पैसेज होता है जो कि लीड कर रहा है टू द आइडलिंग सिस्टम। ये एक आइडलिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आइडलिंग रेस्ट्रिक्शन है। तो ये पैसेज, ये 3 इसके अंदर होते हैं। जो मेन फंक्शन है अपने मीटरिंग सिस्टम के, वो होते हैं एक तो एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रॉपर प्रोपोर्शन बनाना, क्योंकि कई बार हमेशा ऐसा नहीं होता कि अपने को एकदम स्टाइकियोमेट्रिक मिक्सचर ही चाहिए। कभी हो सकता है अपने को थोड़ा सा रिच मिक्सचर चाहिए, कभी हो सकता है अपने को लीन चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन कौन बनाएगा? तो ये प्रोपोर्शन जो है ये अपना फ्यूल मीटरिंग सिस्टम जो है वो बनाता है। जो डिस्चार्ज नोजल पे प्रेशर होता है उसको कम करेगा, साथ ही जब अपन फुल थ्रोटल पे चल रहे हैं, जब अपने को फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, उस टाइम पे एयर की क्वांटिटी को, एयर के फ्लो को ये थोड़ा सा लिमिट कर देगा। एयर के फ्लो को वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर देगा। ये सिस्टम बेसिकली अपना काम करता है स्टार्टिंग के टाइम पे, या फिर जब अपन बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड पे इंजन को चला रहे हैं उस टाइम पे, और जब तुम्हारा थ्रोटल ओपन है 15 to 20%, तो उस टाइम पे ये बेसिकली नॉन ऑपरेशन हो जाता है। ये तुम्हारा मैक्सिमम काम करने वाला है स्टार्टिंग, ड्यूरिंग द व्हीकल स्टार्टिंग, आइडलिंग टाइम एंड स्लो स्पीड रनिंग के टाइम पे। उस टाइम पे ही अपने को फ्यूल एंड एयर के प्रोपोर्शन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में करना पड़ता है, तो जिसके लिए ये यहाँ पे काम करेगा। फिर जो लास्ट अपने पास एसेंशियल पार्ट है वो है अपने पास चोक एंड थ्रोटल वॉल्व। चोक एंड थ्रोटल वॉल्व, कई बार ऐसा होता है जैसे अपना व्हीकल जो है काफ़ी टाइम तक जैसे स्टेशनरी है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली अगर विंटर्स की अगर अपन बात करते हैं, सिर्फ ओवरनाइट भी वो स्टेडी रह जाता है। ठीक है, स्टेशनरी रह जाता है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे अपनी जो स्टार्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। ठीक है, अब अगर अपन स्लो स्पीड की बात करें या फिर इनटेक टेम्परेचर जो अपना काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उस टाइम पे अपने को थोड़ा सा रिच क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो लगता है। रिच क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यानी कि फ्यूल की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, एयर क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। क्यों? इस वजह से क्या होगा, एक लार्ज फ्रैक्शन ऑफ फ्यूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा इन द एयर, इवन इन सिलेंडर, जो अपन बहुत ज़्यादा टाइम तक इंजन को नहीं चलाते। तो कंबशन को इनिशिएट करने के लिए एक प्रॉपर मिक्सचर यहाँ पे बनना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कंबशन को इनिशिएट भी करे, साथ ही साथ उसको सस्टेन भी करे। तो अपन काफ़ी ज़्यादा रिच मिक्सचर यहाँ पे सप्लाई करते हैं, जिससे फ्यूल क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। अपना बर्निंग जैसे ही चालू होगा उसके बाद वो जो है काफ़ी टाइम तक सस्टेन रह पाएगा। तो इसको सिंपली अपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बटरफ्लाई वॉल्व, जो कि अपने कार्बोरेटर के एंट्रेंस पे लगा रहता है। ठीक है, और जब अपन चोक को पार्शली क्लोज करते हैं, यह चोक ये बेसिकली एक बटरफ्लाई टाइप का वॉल्व होता है। जब अपन चोक को पार्शली क्लोज करते हैं, एक लार्ज प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे होता है अक्रॉस वेंचुरी, जो कि नॉर्मली रिजल्ट करेगा क्वांटिटी ऑफ एयर
जो कि पास हो उसको रेगुलेट करेगा। एक लार्ज डिप्रेशन जो है वो यहाँ पे आएगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो अपने मेन नोजल से यहाँ एंटर करेगा, जिसकी वजह से एक रिच मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बन पाएगा। फिर इसे रिच मिक्सचर को जो है अपन आगे सप्लाई कर देंगे। कई बार ये जो चोकोल होते हैं ये स्प्रिंग लोडेड टाइप के होते हैं, जिससे कि कार्बोरेटर का डिप्रेशन जो है वो थोड़ा सा अपने को ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा जल्दी जो है हाई क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो अपने को यहाँ पे मिल पाए। और कुछ इसमें जैसे अभी मॉडर्न व्हीकल्स की बात करें तो मॉडर्न व्हीकल्स में अपने को अलग से कई व्हीकल्स होते हैं जिसमें अलग से अपने पास चोक लीवर होता नहीं है। उनके अंदर एक ऐसा चोक होता है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सके, अपने को ऑपरेट करने की ज़रूरत होती नहीं है। नहीं तो जनरली जो पुराने टाइप के व्हीकल्स थे उसमें अगर देखोगे, अगर टू व्हीलर में देखो, टू व्हीलर में तुम्हारे पास चोक लीवर अलग से प्रेजेंट होता है। अगर फोर व्हीलर में देखें, जो काफ़ी पहले की व्हीकल्स आती थी जैसे मारुति 800 हो गई या फिएट हो गई, वहाँ पे एक चोक लीवर अलग से दिया होता था जिसको तुम्हें पुल करना होता था कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पे। लेकिन आजकल अपने पास जो चोक आते हैं वो ऐसे आते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट यहाँ पे कर सके, तुम्हें मैनुअली उसको ऑपरेट करने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ बेसिकली अपन ये थर्मोस्टेट जो है वो प्लेस करके रखते हैं। तो ये क्या करेगा, चोक जो है वो क्लोज हो जाएगा, जो अपना इंजन कोल्ड कंडीशन में रहेगा। और जैसे ही अपना इंजन प्रॉपर वार्म अप हो जाता है, प्रॉपर उसमें साइकिल जो है अपनी वो चालू हो जाती है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं अपन ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम के लिए भी चोक यहाँ पे दे दिया, तो वो भी अपने लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल वहाँ पे चला जाएगा, एयर की क्वांटिटी बहुत ही कम रहेगी, डिटोनेशन टेंडेंसी वहाँ पे अगेन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए अब सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, एक ऐसा चोक बनाया जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑपरेट कर सके। तो ये अपने एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोरेटर के अंदर। फिर अपने पास कुछ और कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि एक बार इनको देख लेते हैं। फ्यूल स्ट्रेनर शॉर्ट में देख लेते हैं वापस से। Fuel strainer, as gasoline has to pass through narrow nozzle exit, there is every possibility that the nozzle may get clogged during prolonged operation of the engine. To prevent this possible blockage, the gasoline is filtered by installing a fuel strainer. The strainer contains a fine wire mesh. It's of cone shape or cylindrical shape, usually removable for the cleaning purpose. फिर सेकेंड जो कंपोनेंट था वो था अपना फ्लोट चैम्बर। द सप्लाई ऑफ फ्यूल टू नोजल एट अ कांस्टेंट प्रेशर हेड, ये उसका बेसिकली काम है। इट इज़ पॉसिबल बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट लेवल ऑफ फ्यूल इन फ्लोट बॉल। इट्स डिजाइन टू कंट्रोल द फ्यूल लेवल इन फ्लोट चैम्बर। फ्यूल लेवल मस्ट बी मेंटेन slightly below the discharge nozzle outlet in order to provide the correct amount of fuel flow. As the float rises with fuel incoming, the supply valve closes. ये बेसिकली तुम इसको एज्यूम कर सकते हो, जो अपनी टंकी में फ्लोट वाल्व लगा हुआ है क्या करता है, जैसे ही टंकी पूरी फिल होने को होती है वो इस तरह से राइज करता है कि जो इनलेट है, इनलेट को वो क्लोज कर दे, वाटर की सप्लाई को ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लोज कर दे। ठीक है, उस तरह से ही ऑपरेट करता है। तो सिमिलर वे में अपने पास यहाँ पे फ्लोट चैम्बर होता है। फिर मीटरिंग एंड आइडलिंग सिस्टम, ये सिस्टम बेसिकली कंट्रोल करेगा कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल अपन फ्यूल जो है वो अपना सप्लाई हो रहा है इंजन के अंदर। तीन मेन सिस्टम है अपना, फ्यूल मीटर इन ओरिफिस, मेन डिस्चार्ज नोजल एंड पैसेज लीडिंग टू आइडलिंग सिस्टम। जनरली कब काम करेगा, जब अपना इंजन जो है एकदम कोल्ड से स्टार्ट हो रहा है, जब अपना इंजन जो है वो एकदम कोल्ड से स्टार्ट हो रहा है या फिर स्लो स्पीड पे है अपन, या फिर आइडलिंग का केस है, उस टाइम पे ये काम करेगा। मेन फंक्शन है प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर को ये प्रोवाइड करेगा,
जो डिस्चार्ज नोजल के वहाँ एग्जिट है वहाँ पे प्रेशर को कम करेगा, एयर फ्लो को ये कंट्रोल करेगा। फिर choke and throttle, when the vehicle is kept at stationary for long period during cool winter season, starting becomes very much difficult. At very low speed and intake temperature, a very rich mixture is required। कि अपने को इस टाइप का मिक्सचर चाहिए जो कि कंबशन को इनिशिएट भी करे, साथ ही साथ उसको सस्टेन भी करे। ऐसा नहीं हो कि कंबशन जस्ट चालू हुआ और बंद हो गया। कई बार तुमने विंटर्स में ऑब्जर्व किया होगा, बाइक के ऊपर अपन किक मारते हैं, जस्ट चालू होती है और गाड़ी बंद हो जाती है, तो ऐसी कोई चीज़ अपने को चाहिए नहीं। तो उसके लिए अपन क्या चाहते हैं कि अपना जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करें, अपन ने चोक लीवर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो वो क्या करेगा, एयर क्वांटिटी को थोड़ा सा स्टॉप कर देगा, अपने फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा देगा और इस तरह से करेगा कि अपना एक रिच मिक्सचर जो है वो अंदर जाना चाहिए। ठीक है। और आजकल जो मॉडर्न चोक आते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं, अपने को मैनुअली इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से बहुत से व्हीकल ऐसे हो गए हैं जिनमें अपने को चोक लीवर दिखाई नहीं देता। 4 व्हीलर में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है अभी। 2 व्हीलर में भी बात करें तो जो एकदम हाई एंड की बाइक्स आती है, पल्सर वगैरह हो गई, जो स्पोर्ट्स बाइक वगैरह आ रही है, या जो अपने स्कूटर्स आते हैं, उनमें भी चोक लीवर धीरे धीरे जो है डिमिनिश होते जा रहा है। अब एडिशनल सिस्टम्स जो अपने पास अवेलेबल होते हैं मॉडर्न कार्बोरेटर्स में, तो एक सिस्टम अपने पास होता है एंटी डीजलिंग सिस्टम। ठीक है, जो बेसिक कंपोनेंट्स है। इसके अलावा मॉडर्न कार्बोरेटर्स में जो है कुछ नए नए सिस्टम्स अपन ने यहाँ पे लगा दिए हैं, जिससे कि अपन उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करा सके। तो एक सिस्टम होता है अपने पास एंटी डीजलिंग सिस्टम, एक होता है कोस्टिंग सिस्टम, एक अपने पास है एक्सेलरेशन पंप सिस्टम, और एक है इकोनोमाइजर या फिर पावर एनरिचमेंट सिस्टम। तो ऐसे 4 सिस्टम अपने पास अवेलेबल है जो कि मॉडर्न कार्बोरेटर्स में लगते हैं। अगर अपन एंटी डीजलिंग सिस्टम की बात करें तो ऐसे इंजन में कई बार ऐसा भी होता है, जब अपना इंजन इग्निशन तुम बंद कर देते हो सकता है कि कई बार वो कंटिन्यूसली चल जाता है। तो ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को अपन कहते हैं डीजलिंग। ठीक है, तो डीजलिंग जो है वो बहुत से रीज़न की वजह से हो सकती है। जैसे हो सकता है कि अपना जो कॉम्प्रेशन रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया कार्बन डिपॉजिट की वजह से। जो ऑक्टेन की रेटिंग है फ्यूल की वो थोड़ी सी कम है, इंजन के अंदर ओवर हीटिंग हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। जो स्पार्क अपन ने जनरेट किया था स्पार्क प्लग की हेल्प से वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज का यहाँ पे हुआ है। ऑयल की एंट्री हो चुकी है सिलेंडर के अंदर, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ स्मॉल पीरियड के लिए अपना इंजन जो है वो कंटिन्यूसली चले, भले ही अपन इग्निशन को बंद कर दे। तो उसको अपन कहते क्या, डीजलिंग फिनोमिना कहा जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं आफ्टर रनिंग या फिर रन ऑन। तो जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें अपन ने क्या किया, एक एंटी डीजलिंग सिस्टम यहाँ पे लगा के रखा है जो कि डीजलिंग को पूरी तरह से स्टॉप करेगा। ये बेसिकली काम करता है विद द हेल्प ऑफ ए सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेटिंग आइडलिंग सर्किट। सोलेनॉइड वाल्व की हेल्प से जो है ये काम करेगा। तो जब भी इग्निशन की को अपन ऑफ कर देंगे, तो इग्निशन की को जैसे ही तुम ऑफ कर दोगे तो ये जो सोलेनॉइड वाल्व है इसका जो फोर्स है ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। जो निडल का वॉल है वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, एक जो मिक्सचर का पैसेज है अपना वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अपना इंजन जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। मिक्सचर का पैसेज यानी जो अपन फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे थे, जो फ्यूल मिक्सचर अपना इंजेक्ट हो रहा था उसका जो पैसेज होगा वो कम्प्लीटली यहाँ पे शट ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से अपना इंजन जो है वो स्टॉप हो जाता है। फिर एक सिस्टम होता है अपने पास रेचर कोस्टिंग सिस्टम। ये कुछ मॉडर्न कार्स में अपने को देखने को मिल सकता है।
जो अपना व्हीकल बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे चल रहा है, और उस केस में अगर अपन एक्सेलरेटर पेडल को सडनली रिलीज कर दे, यानी सडनली कुछ हो गया, अपन ने वहाँ से पाव हटा दिया, ठीक है, तो व्हील जो है वो मोटर कर रहा होगा उसके बाद भी एट अ हाई स्पीड, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो वैक्यूम है अपने इनलेट मैनिफोल्ड में और कंबशन चैम्बर के अंदर, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो यहाँ पे हो सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अपन ने ये कोस्टिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जैसे ही अपन थ्रोटल वॉल्व को क्लोज करते हैं, ठीक है, टू डिसलेट द वैक्यूम ऑफ इनटेक मैनिफोल्ड, तो इस वजह से क्या होगा, जो भी वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक, वो इस तरह से काम करेगा कि अपनी कोस्टिंग वॉल्व को यहाँ पे ये ओपन कर देगा, ठीक है। तो जो भी फ्यूल अपना फ्लोट चैम्बर में अवेलेबल था, जो कि वहाँ पे मीटर्ड हो चुका है, वो जाएगा, एयर के साथ मिक्स हो जाएगा, और फिर वो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जाना जो है वो चालू कर देगा। तो एक प्रॉपर कंबशन जो है वो अपना वापस से यहाँ चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब एकदम से इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो यहाँ पे हो। तो जो अपन ने ये लगाया था फ्लोट चैम्बर, तो वो इसके लिए अपन ने यहाँ पे प्लेस किया है। फिर एक है एक्सेलरेशन पंप सिस्टम। एक्सेलरेशन पूरी तरह से ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है, ठीक है। अगर अपने को बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, अपन चाहते हैं कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चले, तो मिक्सचर जो अपने को रिक्वायर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। तो रिचनेस जो है अपने को बहुत जल्दी चाहिए होती है और बहुत ही ज़्यादा क्विकली ये चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि अपन यहाँ पे एक्सेलरेटर देते जा रहे हैं और फ्यूल जो है वो एकदम लीन मिक्सचर में बैठा हुआ है। अपने को एकदम रिच मिक्सचर चाहिए, और ये जो रिचनेस आनी चाहिए ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से आनी चाहिए, विद इन सेकेंड्स जो है ये आ जानी चाहिए। तो इस तरह से अपना सिस्टम जो है वो काम करना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने क्या किया हुआ है, एक एक्सेलरेशन पंप सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ बेसिकली मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम जो है वो लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पंप होता है अपने पास। ये पंप बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे अपने पास एक पंप होगा जिसके अंदर एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर होता है। एक पंप है जिसके अंदर अपने पास स्प्रिंग लोडेड प्लंजर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से थ्रोटल वॉल्व को ओपन या फिर क्लोज करेगा। प्लंजर जो है वो सिलेंडर के अंदर मूव करेगा और एक एडिशनल जेट ऑफ फ्यूल जो है उसको पास कर देगा इनटू द वेंचुरी ट्यूब, ठीक है। और जब थ्रोटल जो है पार्शली ओपन है, स्प्रिंग वापस से प्लंजर को उसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आ जाएगी। तो इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, अपना जो फ्यूल का प्रपोर्शन है उसको अपन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक टाइम ख़त्म हो रहा है, अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। एक और कंपोनेंट अपना बचा हुआ है, आगे और कंटिन्यू करेंगे। जिसका अटेंडेंस बाकी अटेंडेंस प्लीज़ अपडेट कर दे जल्दी से, ठीक है। अपन कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।